को नमो नमः। आज हम कक्षा 8 के रुचिरा के पाठ प्रथम का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द सुभाषित का रूप बना हुआ है। सुभाषित अर्थात सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का होता है वचन, अर्थात सुंदर या मधुर वचन। पहला श्लोक है गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेया। गुणा यानी गुण, गुणकेषु गुणियों में, गुणा गुण के रूप में भवन्ति होते हैं। ते वे निर्गुणम निर्गुणियों को प्राप्यम प्राप्त होकर भवन्ति दोषा दोष बन जाते हैं। अर्थात गुण जो है वो गुणी व्यक्तियों में गुण के रूप में होते हैं, लेकिन जब वही गुण निर्गुणों को प्राप्त हो जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल वाली, तोया का मतलब जल वाली, सुस्वादु स्वादिष्ट, प्रभवन्ति उत्पन्न होती हैं या बहती हैं, नद्यः नदियाँ। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य मतलब मिलकर के, समुद्रम समुद्र में, भवन्ति अपेया, भवन्ति मतलब हो जाती है, अपेया मतलब पीने योग्य, अर्थात नदियाँ समुद्र जल वाली उत्पन्न होती हैं, लेकिन समुद्र में मिलकर के वे पीने योग्य नहीं रहती हैं। एक बार दोबारा से देख लेना पूरा एक साथ। गुणियों में गुण गुण के रूप में होते हैं, वही गुण निर्गुणों को प्राप्त होने पर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, लेकिन समुद्र में मिलकर वह पीने योग्य नहीं रहती है। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन है साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन है। साहित्य संगीत कला विहीन मतलब रहित, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन है। पुच्छ अर्थात पूंछ, विषाण मतलब सींग से, हीन रहित। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। कैसे पशु के समान? पूंछ और सींग से रहित पशु के समान होता है। अर्थात जिस प्रकार से किसी पशु के सींग और पूंछ नहीं होने पर उसका कोई महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर साहित्य संगीत और कला जैसे गुण नहीं होंगे तो वह साक्षात पशु के समान बन जाएगा। तृणम न खादन्ति जीव मानः। तृणम का मतलब घास, न मतलब नहीं, खादन अपि खाकर भी, अपि मतलब भी, जीव मानः जीवित रहता है। तद भाग्यम यह भाग्य है परम श्रेष्ठ पशुनाम पशुओं का। घास नहीं खाकर भी वह जीवित रहता है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात अगर वह घास खाता तो पशुओं को वो घास भी खाने के लिए नहीं मिलती। फिर से देखना, साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य साक्षात सींग और पूंछ के बिना पशु के समान दिखाई देता है। घास नहीं खा करके भी वह जीवित रहता है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है, अन्यथा पशुओं को वो घास भी खाने को नहीं मिलती। अगला है लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य मतलब लोभी का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः यश, पिशु नश्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य नष्ट क्रिया वाले का, कुलम अर्थात कुल या परिवार। अर्थपरस्य अर्थ को ही महत्व देने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनीन, व्यसनीन बुरी लत वाले का, विद्याफलम विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य
प्रमत्त का अर्थ होता है मदमस्त या आलसी। सचिवस्य मंत्री वाले। नराधिपतस्य राजा का। राज्यम राज्य। मदमस्त मंत्री वाले राजा का या मदमस्त अर्थात आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया वाले का अर्थात अपने कार्य के प्रति जो क्रियाशील नहीं रहता है उसका कुल या परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धन को ही महत्व देने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनी न विद्या फलम, बुरी लत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, मदमस्त मंत्री या आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा पी करके, रसम रस को, तु तो, कटुम कड़वा, मधुरम मधुर, समानम समान रूप से। माधुर्य में मधुरता को ही, ए का मतलब होता है कि माधुर्य में मधुरता को। जनयेन्यम उत्पन्न करते हैं। मधुमक्षिका मधुमक्खी अर्थात मधुमक्खियाँ कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पीने पर भी केवल मधुर रस को ही उत्पन्न करती हैं। संतस्य तथैव, संतस्य मतलब सज्जन व्यक्ति, तथैव उसी प्रकार से। सम सज्जन दुर्जनम, सज्जन और दुर्जनों को समान रूप से। श्रुत्वा सुन करके, वचनम वचनों को, मधुर रस सूक्त रसम, मधुर सूक्तियों के रस को सृजंती उत्पन्न करते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पीने पर ही केवल मीठे रस को ही उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन और सज्जन दोनों के वचनों को समान रूप से सुनने पर भी मधुर सूक्तियों का ही निर्माण करते हैं। अगला है विहाय पौरुषम यो ही देवम एवावलंबते। विहाय छोड़ करके, पौरुषम परिश्रम को या मेहनत को, यो जो ही निश्चयी, देवमेव भाग्य पर, अवलंबते आश्रित रहते हैं। प्रासाद महल के सिंहवत शेर के समान, तस्य उसका, मूर्धनी सिर, तस्य मतलब उसके, मूर्धनी सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा कौवे। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति मेहनत या परिश्रम को छोड़ करके, विहाय का मतलब छोड़ करके, पौरुषम मेहनत या परिश्रम को जो छोड़ करके केवल भाग्य के भरोसे ही रहते हैं, वो महल के शेर के समान, तस्यात उसकी स्थिति महल के शेर के समान, सिर पर, महल के शेर के समान उसके सिर पर कौवे बैठा करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से महल के सिर पर कौवे बैठे रहते हैं, उसी प्रकार से अगर व्यक्ति अपनी मेहनत को और परिश्रम को छोड़ देता है तो उसके सिर पर भी उसी प्रकार से कौवे बैठते हैं। फिर से देखेंगे एक बार इसको कि जो व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे पे रहते हैं और मेहनत परिश्रम नहीं करते हैं, उनके सिर पर उसी प्रकार से कौवे बैठा करते हैं जिस प्रकार से महल के शेर के सिर पर बैठा करते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने परिश्रम को और मेहनत को नहीं छोड़ना चाहिए, भाग्य के भरोसे कभी भी नहीं बैठना चाहिए। अगला है पुष्प, पत्र, फलक, छाया, मूल, वलकल, दारूही। पुष्प अर्थात फूल, पत्रम पत्ते, फलम फल, छाया छाया, मूल जड़, वलकल छाल, दारूही लकड़ियों से। धन्य धन्य है महीरुहा पेड़ या वृक्ष, अर्थात इन सभी से पेड़ धन्य है, इन सभी के होते हुए पेड़ धन्य है।
जिस पेड़ पर फूल, फल, पत्ते, छाया, मूल, वलकल मतलब दारूबी मतलब लकड़ियाँ, अर्थात जो पेड़ इन सब चीज़ों से युक्त है वो पेड़ धन्य है। येषाम विमुखम यान्ति ना अर्थिनः। येषाम मतलब इनके पास से, विमुख मतलब खाली नहीं जाते हैं, खाली नहीं जाता है, यान्ति कोई भी, ना अर्थिनः मतलब याचक व्यक्ति, अर्थिनः याचक व्यक्ति इनके पास से कभी भी खाली नहीं जाता है। अर्थात जो पेड़ पौधे फूल, फल, पत्ते, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से युक्त होते हैं उनके पास से कोई भी याचक व्यक्ति खाली नहीं जाता है। अगला है चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया। चिंतनीया चिंतन करने योग्य है, ही मतलब निश्चयी, विपदाम विपदा के आदाय आने से पहले प्रतिक्रिया क्रिया। दोबारा से कूप खननम नहीं, खनना मतलब खोदना चाहिए, कूप मतलब कुआं, युक्तम युक्त, प्रदीप्त मतलब अग्नि, प्रदीप्त होने से, वनिना मतलब अग्नि, गृहे घर के, अर्थात घर के अग्नि से प्रदीप्त होने के बाद में कुआं खोदने से कोई भी लाभ नहीं होता है। चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया। चिंतनीय मतलब विचार सोचना चाहिए, ही मतलब निश्चयी, विपदाम मतलब संकट के, आदादे मतलब प्रतिक्रिया मतलब बचाव, अर्थात संकट के आने से पहले ही उसके बचाव के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर के आग से युक्त होने के बाद कुआं खोदने से कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए हमें किसी भी संकट से पहले उसका बचाव अवश्य सोच लेना चाहिए।